जहां हम एक भरोसेमंद डॉक्टर द्वारा दुर्व्यवहार के सबसे चौंकाने वाले मामलों में से एक पर चर्चा करेंगे। यह कहानी पॉल जिया कैपेली, एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, एक पिता और एक पति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने अकथनीय अपराधों से भरा दोहरा जीवन जिया। आप जो सुनने वाले हैं उसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। पॉल जिया कैपेली अपने आसपास के सभी लोगों को एक सामान्य व्यक्ति लगते थे। उनकी एक पत्नी, विशेष जरूरतों वाली और जुड़वां बेटियां और एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के रूप में एक सफल करियर था। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि वह एक भयानक रहस्य छिपा रहा था। न्यूयॉर्क के पुटनाम काउंटी में जांचकर्ताओं और अभियोजकों ने न्यूयॉर्क शहर से सिर्फ 54 मील की दूरी पर जल्द ही पता लगा लिया कि जिया कैपेली पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिया कैपेली ने अस्पताल से ली गई दवाओं का इस्तेमाल करने की बात कबूल की थी, जहां वह काम करता था। लेकिन उसने उन दवाओं के साथ जो किया वह सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा है। उसने सेवोफ्लुरेन नामक एक विशिष्ट एनेस्थेटिक का इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की, एक पदार्थ जो आमतौर पर सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल ऑपरेटिंग रूम में नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसने इसका इस्तेमाल अपनी साथ रहने वाली एक नर्स को नशीली दवा देने के लिए किया, जो उसके बच्चों की देखभाल करती थी। नर्स जो कैपेली के घर में सोती थी, अपने चेहरे पर कपड़ा लपेटे हुए कई बार जागती थी। उसे रसायनों की गंध आती थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वह बेहोश हो जाती थी। उसके बाद पॉल उसके साथ बेहरमी से सुलूक करता था, और ये एक दिन का नहीं बल्कि रोज का था। जो कुछ हो रहा था उसके बारे में संदेह होने पर उसने मामले को अपने हाथों में ले लिया। यह तब था जब भयानक सच्चाई सामने आने लगी। सितंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक कैपेली के लिए काम करने वाली नर्स ने गवाही दी कि उसने रात की शिफ्ट के दौरान उसके बच्चों की देखभाल की। लेकिन उन शिफ्टों के दौरान अजीबोगरीब चीजें हुईं। दिसंबर 2023 में कई घटनाओं के बाद नर्स ने कैपेली के घर में कछुए के टैंक के पीछे एक छिपा हुआ कैमरा लगाया। उसने उस कैमरे पर जो कुछ भी कैद किया, उससे उसकी सबसे बुरी आशंकाएं सच साबित हुईं। क्योंकि हो समझ रही थी कि उसके साथ कुछ तो अनहोनी हो रही थी और उसे पता नहीं, इसलिए वह कैमरा लगाकर पता लगाना चाहती थी। कैमरे ने 9 अलग अलग क्लिप रिकॉर्ड की, जिसमें जिया कैपेली नर्स के ऊपर मंडराती हुई दिखाई दे रही था और नर्स बेहोशी की हालत में उस पर हमला कर रही थी। फुटेज भयावह थी, लेकिन यह उसके लिए जरूरी सबूत था। कैपेली ने आखिरकार पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने काम से सेवोफ्लुरेन घर ले जाकर नर्स पर इसका इस्तेमाल किया था। उसने नर्स को आसान लक्ष्य भी बताया और दावा किया कि वह गहरी नींद में सोती थी। अपने इस झूठे कबूलनामे में उसने क्लोरोफॉर्म से जुड़ी एक परेशान करने वाली लत का खुलासा किया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा बुरी थी। वह सिर्फ ड्रग के प्रति आसक्त नहीं था, वह इसका इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति को अक्षम करने और यौन उत्पीड़न करने के लिए कर रहा था जो उस पर भरोसा करता था। उसने नर्स के साथ छेड़छाड़ और अन्य भयानक कृत्यों को स्वीकार किया जब वह बेहोश थी। कैपेली के कबूलनामे के बाद उसे 2 अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। प्रथम डिग्री यौन शोषण और द्वितीय डिग्री हमला। आघात के बावजूद नर्स ने अविश्वसनीय बहादुरी दिखाई। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने के बाद उसने कैमरा लगाया और कैपेली को न्याय के कटघरे में लाने के लिए पर्याप्त सबूत जुटाए। वह इस भयानक अपराध को बिना सजा के नहीं जाने देगी। उसकी हिम्मत ने न केवल उसकी मदद की, बल्कि भविष्य के पीड़ितों को भी उसी भाग्य से बचाया। उसके कार्यों के बिना यह संभव है कि कैपेली के अपराध अनियंत्रित रूप से जारी रहते। नवंबर में कैपेली को 4 साल की जेल की सजा सुनाई जाएगी। उसके बाद 10 साल की परिवीक्षा होगी। उसे यौन अपराधी के रूप में भी पंजीकृत होना होगा। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह सजा पर्याप्त नहीं है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सामने आने में पीड़ित की बहादुरी ने इस परिणाम को सुरक्षित करने में मदद की। यह मामला एक दुःस्वप्न परिदृश्य है, जो एक डॉक्टर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी देखभाल में किसी को अक्षम करने के लिए अस्पताल से दवाएं घर लाता है। यह तथ्य कि उसके पास इन दवाओं तक पहुंच थी और उसने उनका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जो उस पर भरोसा करता था, भयानक है। यह कई स्तरों पर विश्वास का घोर उल्लंघन है।
जैसा कि सेरेना ने उल्लेख किया है, जो बात इस मामले को इतना परेशान करने वाली बनाती है वह यह है कि देखभाल और चिकित्सा ज्ञान के साथ सौंपे गए व्यक्ति ने अपने पद का उपयोग ऐसे बुरे उद्देश्यों के लिए किया। कैपेली ने अपने हमलों को अंजाम देने के लिए अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के हर पहलू में हेरफेर किया। यह मामला जितना चौंकाने वाला है, यह दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने और न्याय की मांग करने के महत्व की याद दिलाता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों। अगर आप या आपका कोई परिचित दुर्व्यवहार का शिकार है तो कृपया स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने में संकोच न करें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। सुरक्षित रहें और हम आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद।